पीछे थोड़ी सी भी नहीं जानी चाहिए, 1 सेकंड भी, लेकिन चली जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देखो ये ठेला आ गया, टेम्पो ये ठेला आ गया था, ये ठेला आ गया, तब तक निकल गया ठेला, तो लो ठेले ही ठेला कर रहे। तो आज दोस्तों मेरा है 32वां दिन और पहला गियर लगा लिया है, क्लच दबा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं कि मैं कैसी चला रहा हूँ, डर खत्म होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्लच को छोड़ते हुए गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, अभी मैंने किसी भी तरीके का एक्सीलेटर नहीं लिया, लेकिन मुझे आगे लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थोड़ी सी ऊंचाई है, काट के लेना पड़ेगा क्योंकि पानी भरा हुआ है। यहाँ पर हल्का सा एक्सीलेटर लेंगे उसी टाइम। ठीक है, नीचे उतारेंगे। ऐसी जगह पे पहले गियर पे ही चलाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से हम लोग काम करेंगे। तो कल पानी बरस गया था, इसलिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है। रोड पर चल के देखते हैं कि आज क्या सिचुएशन है, कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ नहीं है। तो वैसे तो आजकल तो भीड़ बहुत ज़्यादा, संडे को छोड़ के भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, या कोई फेस्टिवल का मौका हो तब भीड़ थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन भीड़ भाड़ तो रहती है, चाहे किसी भी शहर में देख लो। स्लो स्लो चलाएंगे। देखिए पहला गियर है, हल्का हल्का सा, जहां मुझे लग रहा है कि गाड़ी स्लो हो रही है, हल्का सा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखो थोड़ी सी ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ज़्यादा एक्सीलेटर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे झटके में नहीं लेना है, बिल्कुल स्लो स्लो, जितनी ज़रूरत है एक्सीलेटर को उतना ही दबाना है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि इतना दबाने से ही काम चल जाएगा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। सामने रोड है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मोड़ना है। ठीक है, आराम आराम से मोड़ेंगे, पहला गियर कर लेंगे। ठीक है, क्लच दबाते हुए, ठीक है, ब्रेक थोड़ा सा लगाएंगे और क्लच को छोड़ते हुए सीधे डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए टेम्पो वाले बहुत तेज चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सीधी कर देंगे, स्टीयरिंग हमेशा सीधा कर देंगे, जैसे ही हम लोगों की मुड़ने वाली होगी वैसे ही। तो दोस्तों फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, क्लच पे पैर लगा हुआ है, पहला गियर लगा हुआ है। ठीक है, और थोड़ी सी ढलान है, तो फिर ब्रेक पे पैर है। ठीक है, पैर को क्या है कि तुरंत एक्सीलेटर पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर शिफ्ट नहीं किया तो पीछे चली जाएगी। ठीक है, तो एकदम से करेंगे, पीछे थोड़ी सी भी नहीं जानी चाहिए, 1 सेकंड भी, लेकिन चली जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए पीछे वाली गाड़ी को थोड़ा सा गैपिंग में खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लच को छोड़ूंगा धीरे 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 धीरे। अब मुझे पता है वाइब्रेट हो रही है, इसी टाइम मुझे क्या करना है, एक्सीलेटर को लेना है। बस सामने जो चाचा है वो थोड़े से निकल जाए। और ये देखो ये ठेला आ गया, टेम्पो ये ठेला आ गया था, ये ठेला आ गया, तब तक निकल गया ठेला, तो लो ठेले ही ठेला कर रहे। ठीक है, तो अब धीरे, जैसी वाइब्रेट होगी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे पैर। ठीक है, देखिए आगे बढ़ी, पीछे 1 इंच भी पीछे नहीं गई। ठीक है, तो बस यही करना है, और वाइब्रेशन का भी इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉम्बिनेशन कंट्रोल वगैरह सही है पेडल्स पे, तो समझ लीजिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लच को लगाया, दूसरा गियर लिया, स्लो स्लो चलाएंगे। सामने देखिए पुल है। ठीक है, तो उस पुल पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं उनसे बचा के, क्योंकि पुल देखिए थोड़ा सा सकरा है, तो वहां से ओवरटेक भी होता रहता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। स्लो स्लो चलाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्लच को छोड़ेंगे वैसे ही एक्सीलेटर को लेंगे। क्लच को छोड़ा, एक्सीलेटर को लिया, तो इस टाइम मैंने बिल्कुल क्लच को छोड़ दिया। ठीक है, दूसरे गियर पे है, स्लो है, लेकिन मैं क्या करूंगा, तीसरा गियर कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंजन है, इंजन पे थोड़ा लोड आता है, गाड़ी गर्म हो जाती है। पीछे टेम्पो वाला है तो आगे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दूसरा गियर लूँगा। गाड़ी थोड़ी सी खड़खड़ा रही थी, इसका मतलब है बंद होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओवरटेक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस तरीके से पीछे भी देख लेंगे, क्योंकि ओवरटेक करने में थोड़ा तो आप राइट हैंड पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ओवरटेक करेंगे। स्लो स्लो चलाएंगे, क्लच से पैर हटा हुआ है, तो यहाँ पर जब स्पीड में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे ब्रेक लगा सकते हो।
मुझे पता है रुकने वाली है, ठीक है। तो पहली प्रेडिक्शन क्या है कि क्लच दबाया, ब्रेक को थोड़ा कम किया, ठीक है, पहले पे कर लेंगे क्योंकि मुझे पता है पहली वाली स्पीड या फिर रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्लो स्लो चलाएंगे। देखिए सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, बस इसी टाइम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या लेफ्ट और राइट वाला जजमेंट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी ध्यान नहीं रखना है क्योंकि आपको बस सीधी चलानी है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है। जब आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है, बीच में से निकल जाएगी तो आप आराम से निकालिए, ठीक है। तो अपनी राइट हैंड साइड पे जितना काट सको उतना काटो, ठीक है। बिल्कुल मत काट देना, नहीं तो दूसरी लेन में चले जाओगे, ठीक है। ये टेम्पू वाले हैं, सुबह सुबह इनकी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम लोग, इस टाइम मैंने क्लच को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, ये याद रखना। क्लच को मैंने क्या किया, बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि इसी टाइम क्लच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहले गियर पर है, इसी लेन में चलेंगे, ठीक है, ओवरटेक नहीं करेंगे। स्लो स्लो चलाएंगे। यहाँ पर देखो ये जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनसे बच के, ठीक है। ये बिल्कुल काट देंगे तो एकदम से स्पीड नहीं लेना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना अपने ORVM में, अपने साइड वाले में, ठीक है। स्लो स्लो चलाएंगे। हॉर्न देंगे और बिल्कुल थोड़ा और नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा हॉर्न देंगे जिससे उनके दिमाग में जाए बात कि पीछे कोई है और हटानी है गाड़ी, ठीक है। देखिए हम लोग भीड़ भाड़ से ही जा रहे हैं, ठीक है। और जाम भी लगा हुआ है। जाम कुछ नहीं है, बस वो सवारी बिठाने के लिए बस खड़े हुए हैं और कुछ नहीं है। और ये जो है ये लेबर लोग खड़े हैं अपने, यहीं से लोग लेबर के लिए, यहीं से काम करवाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो 11 बजे तक रहते हैं, 11 बजे तक ऐसे ही रहता है रस। स्लो स्लो चलाएंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे, अपनी साइड में ही लेंगे, ठीक है। अपनी साइड में सीधे चलाते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये टेम्पू वाला है, ठीक है, ये दूर है, ये बीच में घुसेगा तो हॉर्न देना है, ठीक है, नहीं तो स्लो कर लो अगर वो बीच में आ रहा है तो। दूसरा गियर करेंगे, क्लच को छोड़ते हुए एक्सीलेटर को लेंगे, ठीक है। अगर जगह होगी तो पूरा क्लच से पैर हटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पीछे ही चलाएंगे क्योंकि ये आगे जाने वाली है। अब धीरे से तीसरा गियर करेंगे। अब मुझे पता है शायद रुकने वाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि बस जहां तक रुकने वाली थी वहीं तक रुक गई, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, पहले से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरीके से धीरे धीरे चलाएंगे तो पैर मैंने पूरा क्लच से हटा लिया है, ठीक है। अब सिर्फ एक्सीलेटर पे काम है। अब आपको बस ध्यान देना ये है कि साइड वाला अपना ORVM देखना है। तो आज मुझे हॉर्न भी बदलवाना है, तो यहाँ पर हॉर्न पे काम चलेगा आज।